वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मौजूद है हम इस वक्त सखी हसन चौरंगी पे, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बाजार लगा हुआ है। रोज़ादार यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, फल बेचे जा रहे हैं। लिस्ट मेरे हाथ में है। आधे घंटे पहले यहाँ पर इस लिस्ट का साथ जो अशर किया जा रहा था, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 200 रुपये की चीज़ थी। आपकी मौजूदगी के फ़ौरन बाद 120 रुपये की हो गई। बात हुई कौकब इकबाल साहब से, बात हो रही है ACM साहब से, बात हो रही है अवामी नुमाइंदों से। तो मुझे सर ये बताइए, ACM साहब, वसीमुद्दीन साहब, आपका एरिया है ये, अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये मार्केट दोबारा अपने लेवल के ऊपर चीज़ें बेचना शुरू कर देगी। क्या ज़मानत है इस बात की कि इस मार्केट में जो भी चीज़ें बिकेंगी वो इस लिस्ट के हिसाब से बिकेंगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ पर हम चले जाएंगे तो फिर उसके बाद भी जो है वही तरीक़ाकार हो जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हर मार्केट में जाएं और जाके ये इंश्योर करें कि लोगों को रिलीफ मिल सके। तो पास में भी प्रैक्टिस रही है और इंशाल्लाह इस साल भी जो है कौकब साहब भी इस बात की ज़मानत देंगे कि मैं इनके साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हमने, मार्केट्स में गए तो रिलीफ देना है पब्लिक को। बिल्कुल, कौकब साहब ने बहुत सारे काम किए हैं पब्लिक रिलीफ के लिए। कौकब साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, बड़ा चुभता हुआ सवाल है। बहुत सारे मासूम शहरियों को इसका मतलब ही नहीं पता बेचारों को। हमारी जो बुजुर्ग खवातीन आती हैं वो तो बेचारी बाज़-औक़ात पढ़ भी नहीं पाती। सवाल ये कि ये दर्जा अव्वल और दर्जा दोम क्या चीज़ है? ये दर्जा अव्वल और दर्जा दोम की जो ये है, इसके लिए भी मैंने भी कमिश्नर साहब की मीटिंग में यही सवाल उठाया था कि इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। आलूचा हो गया, खुबानी हो गई, फल हो गए, ये केला हो गया, सेब हो गया, ये तमाम चीजें कमिश्नर साहब ने अभी हमें यकीन दिलाया है। पहचान है एक नंबर बिल्कुल नहीं है, और ये 2 नंबर की अशिया बेच के वो 1 नंबर के पैसे लेते हैं। सुन ले, कौकब इकबाल साहब जो कंज्यूमर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2 नंबर अशिया बेचते हैं, पैसे 1 नंबर के लेते हैं। कौकब साहब, मुझे बताएं, आपको मालूम है जनाब ये A ग्रेड में और B ग्रेड में क्या फ़र्क है? फ़र्क होता है, लेकिन वही 2 नंबर पहचान है? जी हाँ। कितने % लोगों को पहचान होगी? मेरे ख्याल से 1%। 1% लोगों को आपको पहचान है? नहीं सर, ये मुझे बताएं, A और B क्वालिटी का फर्क कैसे बी रिजेक्टेड है। ये जो है वो खरीदने वाला है। ठेले वाले ने माल बेचना बंद किया? यस सर, ठेले वाले ने, ये खड़ा हुआ ठेले वाला ये नहीं बेचता, ये खड़ा। आए सर, मेरे साथ आए कौकब साहब। बात भी नहीं कर रहे हैं भाई, ठेले वाले मेरे साथ आए सर, आप आए सर, वहीं पर आते हैं, लेके जाइएगा। आए थोड़ा रास्ता दें, थोड़ा रास्ता दें। आए जनाब, ये वाले कैमरे से आप चेक कर सकते हैं कौन से ठेले वाले ने माल बेचना बंद कर दिया। यहाँ पर प्राइसेस की सिचुएशन ऐसी है कि लोग महंगे से महंगा माल बेचना चाहते हैं, लेकिन जब उनको रेट के हिसाब से माल बेचना पड़ता है तो अपनी प्राइसेस कम करते हैं और थोड़ी देर के बाद ठेला बंद कर देते हैं, माल गायब हो गया। ये समय टीवी की मेहरबानी है भाई, कौकब भाई, ये आपकी मेहरबानी है, समय वालों की मेहरबानी है कि कम से कम गरीब आदमी, अब कम से कम गरीब आदमी कुछ खरीद रहा है। मतलब जब से खड़े बस तमाशा देख रहे थे। बात सुन लें, 29 शाबान को जब चांद नजर आया है ना भाई, जब चांद नजर आया है तो इसी मार्केट में खरबूजा 20 रुपए किलो दर्जे अव्वल बिक रहा था। पहले रोजे को 40 रुपए की लिस्ट कैसे आ गई? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान जो इस वक्त बेवकूफ़ है। वो इसलिए जब कोई चीज़ महंगी होती है सब सोचता है हम 1 किलो की जगह 100 किलो। आप मुझे एक बात बताएं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना, यानी चोरी जो है वो खून में आई हुई है। तो मुझे बताइए एक बात, अगर महंगी चीजें आप खरीद रहे हैं तो आप ये अच्छाई कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं? गलत करे, अगर हम कुछ दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। कुछ दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। हमें चाहिए कि महंगी चीजें ना खरीदें। देख रहा हूँ अखबार में पढ़ा है कि 25% हिंदू गवर्नमेंट मुसलमानों के लिए ये रिमिशन करती है, उनको छूट देती है। यहाँ क्या होता है कि 25%, 50% और बढ़ा दिया जाता है। कौकब साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का जो मुसलमान ताजिर है वो 2 महीने पहले रमजान शरीफ से पहले ही वो अपनी हिकमत अमली तैयार करता है और प्राइसों को, कीमतों को जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है। जब मीटिंग होती है, जब मैं आपको बताऊं कि जब कमिश्नर साहब के पास मीटिंग हुई और हमने यही उनसे कहा कि यहाँ पे जो है ये कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं, इसको 2 महीने पहले की कीमतें तय करनी चाहिए। ये नहीं है कि आज जो प्राइस लेके आ रहे हैं उसके ऊपर 5 रुपए कम करके और आवाम को रिलीफ पहुंचाने की बात की जाए, ये बात गलत है। अमेरिका के जो स्टोर्स हैं बहुत बड़े बड़े, वो 50% नीचे कर देते हैं प्राइसेस को। सुने मेरी बात सुने। वहाँ का गरीब आदमी, अमीर आदमी बड़े स्टोर से शॉपिंग करता है। हमारे यहाँ बड़े स्टोर्स के ऊपर अगर प्राइस कम की जाती है तो भाई 10,000 रुपए कमाने वाला आदमी 10,000 गज के ऊपर बने हुए स्टोर में जाकर शॉपिंग करेगा? नहीं करेगा। नहीं तो करेगा। बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो इंटरनेशनल चेन आई है
ये सब आवाम को बेवकूफ बना रही हैं। या एक्सपायरी वो टू तो बना रही हैं बेवकूफ। एक्सपायरी टू नियर वो अरे भाई आप कहाँ थे? ये ठेले वाले साहब आ गए, इनसे पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, नहीं एक सेकंड, अभी चूक जाए, इसको ना बेचें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस रेट लिस्ट के हिसाब से 120 रुपए बेचा मैंने अंगूर। बात सुन लेना, मुझे ये बताएं कि इस रेट लिस्ट के हिसाब से लोग यहाँ पर फ्रूट क्यों नहीं बेचना चाहते? सर वहाँ से वजह आगे बताएं। वजह ये आगे से नहीं मिल रहा। 1050 रुपए का ये अंगूर मिला हमारे को, और तोला मैंने 6 किलो निकला। 1050 रुपए का अंगूर मिला इनको, 6 किलो अंगूर निकला और 3 पाव दाना निकला। इसमें सब लगाओ हिसाब, क्या दाम बेचे हम? फिर भी हमने 120 रुपए बेच दिया आपके कहने पे। 120 वो खोला ही अभी था, 5 कार्टून लेके आए थे सर। भाईजान सबसे अच्छा यहाँ पे जो है ये 86 रुपए किलो, सुंदर खानी 126 रुपए किलो। मुझे एक बात अभी बताएं, तक नहीं होया। ये रेट लिस्ट तो सुबह मिलती है ना। जी जी अभी बात पहले 160 किसने भेजा? अच्छा मुझे एक बात बताएं, सुनो। पकड़ाई तो हो गई, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे भाई, मेरी बात सुन लें, पकड़ाई तो हो गई है ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्यों, क्या फर्क है 160 में आपको कितना फायदा होता है? सुनिए, 160 में आपको कितना फायदा होता है अच्छा। और 120 में कितना नुकसान होता है, ये बताइए। हमारे को ये पड़ा हुआ था, हमने तोला 142-43 रुपए दाना समेत पड़ा हुआ। ठीक। दाना भी अंगूर का दाना बिकता हमारा 90 का, 80 का, 100 का, 90 रुपए किलो। 120 के हिसाब से। क्या? अच्छा हम कल किस बेचा। रेट पे बेचोगे अंगूर, ये बता दो। जिस दाम पे मिलेगा आप आ जाना, आप आना। इस रेट लिस्ट के हिसाब से बेचोगे? देखो हम अपने बच्चों की कसम खा के बोलते हैं, अगर इससे 5 रुपए सस्ता मिला खुदा की कसम बेचेंगे। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, तालियां इस आदमी के लिए, इससे बड़ी बात इसके अलावा बात नहीं हो सकती कोई। 80 रुपए किलो। सस्ता भी सौदा बिक रहा है, अब हम सस्ता नहीं ले रहे। इधर दे। मंडी में हमें धक्के मिलते हैं। मान लीजिए हमारे साथ 10-10 बच्चे खाने वाले, हम कहाँ से खिलाएं? बताएं कौकब साहब, 10-10 बच्चे हमारे साथ खाने वाले, हम कहाँ से खिलाएं? डकैती मारे या भीख मांग के खाएं? बताएं भाई, इधर सब बोलने वाले हैं। बताइए। मैं समझता हूँ इनके आपकी शिकायत भी जायज है और ये मार्केट कमेटी वालों का वो काम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप लोग भी धूप में खड़े होके बेच रहे हैं, आपको मुनाफा मिलना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, मगर जायज मुनाफा लेने के लिए आप भी देखें, मुसलमान हैं, आपका भी काम है कि आप जायज मुनाफा लें। अगर जायज मुनाफा लेंगे तो ये जितने भी सारिफ हैं यहाँ पे वो आपको जो है आपकी शिकायत नहीं करेगा। ये बताएं कि इनकी शिकायत आप कहाँ लेके जाएंगे? मैं शिकायत जो है कमिश्नर ऑफिस में लेके जाऊंगा। आपकी शिकायत, मेरी बात सुने आप, आपकी शिकायत कौकब इकबाल आपकी शिकायत लेकर जाएंगे कमिश्नर ऑफिस लेके जाएंगे आपकी शिकायत। कमिश्नर साहब से हमने बात की, वो कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता कि ये मंडी में क्या बिक रहा है, मैं तो यहाँ बिकवाऊंगा। यहाँ क्यों बिकेगा? ये इस सिस्टम को दुरुस्त किया भाई जाए। कमिश्नर सर साइड में आ जाए, साइड में सेंटर में आ जाओ। हमें मंडी में सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता ला के बेचेंगे। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि इनकी शिकायत आप लेके जाएंगे डिप्टी कमिश्नर के पास, ये साहब मौजूद हैं, ये कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर ये कहते हैं इनसे आके कि यहाँ पे वही बिकेगा जो हम कहेंगे, हमें नहीं पता मंडी में कितना खरीदा। कोई भी मंडी में जाने को तैयार नहीं है। कभी मीडिया आप गए? कभी कभी गए, हमने प्रोग्राम किया, मैंने प्रोग्राम किया फरवरी के महीने में किया, मैंने प्रोग्राम किया फरवरी के अब चलें, अब चलें, अब टाइम है। अच्छा आप मुझे बताएं डीसी ने क्या बोला? वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, जो यहाँ लिस्ट में लिखा हुआ है। हमारे साथ एसीएम साहब मौजूद हैं। एसीएम साहब बात सुन लें, डीसी साहब कहते हैं इनसे पहले तो डीसी साहब का नाम पूछें और फिर इनसे पूछेंगे डीसी साहब ने इनसे क्या कहा। आप इन्हीं से डीसी साहब से मिले हैं कभी? डीसी साहब का नाम क्या है? अब नहीं, मुझे नहीं पता। किस जगह पर आए थे वो? यहीं 2-3 दिनों पहले आए थे। किस जगह? यहीं सखी हसन पर आए थे। यहीं पर आए थे सखी हसन पे। 2 दिन पहले डीसी साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने इनसे कहा है कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है मंडी की प्राइस से, वो चाहते हैं कि उनकी वो ये लोग वही प्राइस बेचें जो यहाँ पर बेचे जाने चाहिए। कराची में 5 जिले आप मेहरबानी कर, और जिस जिले में देखिए, जिस जिले में सब्जी मंडी है उस जिले के डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो उस मंडी में जाए।
ये इस मार्केट में मेरी जिम्मेदारी है या इस इलाके के डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि वो उस पे अमल दरामद कराए। मंडी का मसला कौन तय करेगा ये बताएं? डीसी कंट्रोल करेगा, डिप्टी कमिश्नर बिल्कुल कंट्रोल करेगा। मंडी के प्राइस को, मंडी के प्राइस को नहीं, यहाँ पे गाड़ी जो खड़ी होती है पुलिस के भत्ते से खड़ी होती है, वो रेट अपनी कौन सी गाड़ी है? जितनी भी गाड़ी है ये गिरेबान पकड़ते हैं। गाड़ी कौन सी? ये सब ये जितनी भी फ्रूट वालों की है, फ्रूट वालों की गाड़ी है। मोबाइलों बत्ते लिए जाते हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं आप? वालों की कर रहे हैं, ये जितनी फ्रूट जो खड़े होते हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ जो ठेले खड़े होते हैं, पुलिस आज नहीं, रेट भी सस्ते होंगे। ये बताएं कौकब साहब को आप। मैं बता रहा हूँ आप मोहम्मद यासीन अंसारी साहब का नाजिम जमात से ताल्लुक है। हमें अफसोस यही है कि अब डिप्टी कमीशन निज़ाम आ गया तो अभी यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए रेट का। देखें, आज ये दूसरा दिन है, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे साथ में हैं और यहाँ पे हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप लोगों का काम है कि जो ये इलाके के जिम्मेदार हैं, वो चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, उनका काम ये है कि वो हमारे साथ ये जो है ये कि उसको कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करें। मैं सिर्फ आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कौकब साहब, आखिरी सवाल इस प्रोग्राम का ये है कि मंडी की प्राइसेस कौन कंट्रोल करेगा? जैसे इन्होंने बताया है वसीम साहब ने कि वो डिप्टी कमिश्नर का काम है इलाके की, ठीक है, जिसके वन सेकंड सर, डिप्टी कमिश्नर साहब मंडी की प्राइसेस को कंट्रोल कर लेंगे वसीम साहब? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कब एक्शन हो जाएगा? अब ये तो वो जो है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला जो है वहाँ पे बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर कौन है? ये काजी साहब हैं जी, काजी साहब हैं वहाँ के काजी डिप्टी साहब है वहाँ के कमिश्नर। डिप्टी जी कमिश्नर, हाँ। और यहाँ पे मदारत साहब हैं। मदानत अली खान साहब हैं डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के। देखिए, हमारे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आज सब अपनी अपनी मार्केटों में विजिट यानी करेंगे। डीसी साहब जो वहाँ पर हैं, काजी साहब, अगर वो चाहें तो प्राइसेस मंडी की कंट्रोल हो सकती हैं। इंशाल्लाह ताला करेंगे। कौकब साहब आप इसे परसू मैं करेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह कमिश्नर। आप लोग इस बात से खुश हैं कि ये लोग परसू करेंगे? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, कोई नहीं करेगा। अगर ये रोजे से है, आप खड़े हुए हैं ना भाईजान, आप हैं तो सब कुछ हो रहा है। ठीक है कौकब साहब, कल के किसी अखबार में कौकब साहब, ठीक है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो फिर हम लोगों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अब भाई बेकार। अच्छा एक सेकंड, चलो एक सेकंड, अच्छा यहाँ से ले लेते, ये कभी कंट्रोल नहीं होगा। जब देखें, जब तक गवर्नमेंट सही नहीं होगी। अच्छा देखेंगे, ये कभी आपने फरमाया, बड़े साहब आपने फरमाया कि कभी कंट्रोल नहीं होगा, कभी नहीं, सब चोर तो बैठे हुए अब हमें क्या करना चाहिए? बस इनको पूरे हटा सिस्टम के को फेंक दो। देखिए, आपके कौन आएगा? सिस्टम डन। कोई अच्छे से बंदे को बुलाओ, हम में से आवाम को बुलाओ, आवाम को बुलाओ, कोई पार्टी तंजीमी किसी को नहीं बुलाओ। ये लोग क्या एलियंस हैं? एलियन नहीं, यही लोग, अगर यही लोग इनके दिल में अगर खुदा का खौफ हो जाए ना, होना चाहिए यही किसी गवर्नमेंट के दिल में, ये जो गवर्नमेंट है, जो पार्टियां हैं, जो कमिश्नर साहब हैं, जो लोग मंडी में कारोबार करते हैं, इनके दिल में अगर अल्लाह का खौफ हो जाए, इंसानियत जाग उठे, सब सही हो जाएगा। ये सब मर चुका, मुर्दा, दिल मुर्दा हो चुका है। ऐसा हो जाएगा? होना चाहिए, मरने का खौफ होना चाहिए, मुझे मर के जवाब देना है। क्या ऐसा हो जाएगा? होना चाहिए मेरा बेटा, होना चाहिए। ठीक है, यानी सही अल्लाह हो को सकता जवाब है। सुनो, बिल्कुल हो सकता यानी सही हो है, सकता यही है, कर ठीक है, सकते हैं, यही ठीक कर है। सकते हैं। बात यहाँ तक पहुँची कि तमाम चीजें सही हो सकती हैं खौफ अगर होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर साहब जाके उसकी प्राइस के मसले के ऊपर डिस्कशन करें, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो डीसी साहब हैं वो इन तमाम एरियाज के अंदर अपनी रिट एग्जीक्यूट करें। इन जगहों के ऊपर जो प्राइसेस जो ठेले वालों को दी जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो। वो लोग जो चीज़ों को उगा रहे हैं, वो लोग जो हुकूमत के अंदर भी बैठे हुए हैं, जो ज़मींदार हैं, उनको चाहिए कि प्राइसेस को ऐसे लेवल के ऊपर लेकर आएँ जहाँ पे हर गरीब आदमी रोज़ा रखने के बाद इफ्तार भी कर सके। और ये सिर्फ रमज़ान का मसला नहीं होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी पूरे साल की है। आपने प्रोग्राम देखा, अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो मुझे लिख भेजिए AKB@sama.tv के ऊपर, ज़रूर की जाएगी आपकी बात। मुझे इजाज़त दीजिए, सखी हसन से, अल्लाह हाफ़िज़।